सुमेध मुनि का पवित्र एक आश्रम था। सुमेध मुनि का परिचय आपको बताऊं, कौन है सुमेध मुनि? राजा ने अपनी पूरी आप बीती संत से सुनाई और कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, संत जो होते हैं ना, दीन दुखिया निसहाय सब पे दया करने वाले, और आप जैसे संत का दर्शन हो और मुझे रक्षा ना हो, हे संत भगवान आप मुझे रक्षा कीजिए। आपके पास आकर हम बिल्कुल सही हूं। संत ने कंदमूल फल ला करके दिया, बेटा यह खाओ, सात्विक भोजन। संत खाते हैं सात्विक भोजन। बेटा ये सात्विक आहार खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा। संत ने प्रसाद रूपी कंदमूल फल राजा सूरत को खाने के लिए दिया। राजा ने शांतिपूर्ण जीवन संत के साथ बिताने लगे, किंतु उनको याद आया राज की। हम तो राजपाट, घर द्वार, पत्नी को छोड़कर इस जंगल में संत के पास आ गए, मेरा राज का क्या हुआ होगा? कहीं घर से निकाल न दिए होंगे, अब क्या करे? राज संभालने जाए या तपस्या करे, धर्म के रास्ता पे चलने में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत कठिनाई आती है। धर्म के रास्ता पे चलने वाले को अनेक प्रकार का बाधा आता है। राजा सूरत ने संत से परिचय दे रहे हैं, हे संत भगवान मैं एक बनिया हूं, 22 मेरा नाम समाधि था, अपने पूरा परिवार का पालन नहीं कर सकता, घर से लोग मुझे निकाल दिया, जिसके कारण हम आए हैं। समाधि 22 अपनी जीवन की सारी बता संत से कहा। सुमेध मुनि राजा सूरत से कहते हैं, हे मुनि समाधि 22 आज मेरे पास आए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप उनका दुख को दूर करो, उनका भवसागर को पार करो। अंत में राजा ने संत से कहा, हे गुरुदेव
आप ही बताइए मैं क्या करूं। सुमेध मुनि बड़ा सुंदर उपदेश समाधि बनिया को भी दिया और राजा सूरत को भी दिया। सुमेध मुनि जो संत थे वह राजा सूरत और समाधि वैश्य को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जीव को हमेशा माया से अलग रहना चाहिए। माया के बंधन में कभी नहीं बनना चाहिए। महामाया माया के बंधन में अगर बंधोगे तो मिट जाओगे। लौकी वालों, माया के बंधन में बंधने वाले मिट जाते हैं, लेकिन महामाया के बंधन में बंधने वाले संसार सागर से तर जाते हैं। बंधना हो तो महामाया की बंधन में बंधो। महामाया से प्रेम हो जाए, महामाया की सेवा अपनी हाथ से हो जाए, महामाया की पूजा आपकी हाथों से हो जाए। महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां यः ब्रह्मा विष्णु तेषां तु संवरणो नीला। संत कहते हैं राजन, एक बार तो इस माया के बंधन में ब्रह्मा जी भी बंध गए थे, अपने पुत्री के ऊपर ही। अपने पुत्री को ही ब्रह्मा गलत नजरों से देख लिया। और इतना ही नहीं, एक बार की और घटना है। ब्रह्मा जी ने नारायण से बोला, मैं सृष्टि करता हूं, मैं जगत के पिता हूं। भगवान नारायण ने कहा, जगत के पिता हम हैं। ब्रह्मदेव अपने आप को पहचानिए, जगत का पिता आप हैं या हम हैं। आप के पिता ब्रह्मा, हे ब्रह्मा आपके पिता हम हैं। ब्रह्मा जी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हे ब्रह्मा, मेरे नाभि से आपकी उत्पन्न हुआ है, मेरी कमल से आपकी जन्म हुआ है, नाभि कमल से, इसलिए मैं आपका पिता हुई। और हे ब्रह्मा, जब मधु कैटव आक्रमण किया था, हे ब्रह्मा, मधु कैटव जब आप पर आक्रमण किया था, तब मैंने ही तो मधु कैटव को वध किया। मुझे नहीं पहचानते? मैं जगत का पिता हूं। ब्रह्मा नारायण में विवाद बढ़ गया। ब्रह्मा ने कहा, जगत के पिता मैं हूं। विष्णु ने कहा, जगत के पिता हम हैं। इतने में ब्रह्मा और विष्णु में भीषण संग्राम शुरू हो गया। ब्रह्मा विष्णु में जब भीषण युद्ध हुआ तो एक शिवलिंग की प्रकट हुई।
ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बीच से, दोनों के हाथों के बीच से लिंग का प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा ने कहा विष्णु से, हे विष्णु, अब कौन किसका पिता है इनसे पूछो, शिवलिंग से। विष्णु ने कहा, जो इस लिंग का पता लगा ले कहां से आया और कहां इसका अंत है, वो बनेगा पिता। अब ब्रह्मा जी ऊपर चले गए पता लगाने के लिए। जाते जाते आकाश में पहुंच गए, लेकिन उस लिंग का अंत का पता नहीं चला। इतने में मुझे बेटा बनना पड़ेगा, इतने में केतकी जा रहे थे उधर से। केतकी को ब्रह्मा ने देखा, केतकी से कहा, हे केतकी, आज आप मेरे लिए एक झूठ बोल दो। केतकी ने ब्रह्मा से कहा, क्या झूठ बोलना है? ब्रह्मा ने कहा, नीचे में विष्णु बैठा हुआ है, विष्णु के पास जाकर के बोलना। इस लिंग का पता ब्रह्मा ने लगा लिया, लिंग की पूजा भी की, पुष्प भी चढ़ाया, इतना बोलना है। केतकी ने कहा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा ने कहा, केतकी, सारी पूजा में तुम्हारा अधिकार प्राप्त होगा। जितना भी पूजा हो ना, सब पूजा में तुम्हारा अधिकार मिलेगा। पूजा में अधिकार लेने के लिए केतकी झूठ बोल पड़े। नीचे आया ब्रह्मा, विष्णु जी की तरफ देखते हुए कहा, बाप बनोगे कि बेटा? विष्णु ने कहा, मुझसे लिंग का पता नहीं लगा, मैं बेटा बन जाऊंगा मैं, लेकिन आपको पता लगा क्या? ब्रह्मा ने कहा, हम क्या अपने मुख से बखान करूं, तीसरे से पूछ लो, ये केतकी से। केतकी वहां झूठ बोले। भगवान विष्णु ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उठे, भगवान शंकर से नहीं रहा गया, वह शिवलिंग फट गया, उसमें से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और ब्रह्मा का एक सिर को त्रिशूल से भगवान शंकर ने काट दिया। हे ब्रह्मा, जिस मुख से तुम झूठ बोले वह मुख नहीं रहना चाहिए। और केतकी, तुम पूजा में भाग लेने के लिए झूठ बोलने आए हो, जाओ, कोई पूजा में तुम्हारा अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें ग्रह में शामिल होना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा ने महादेव की स्तुति की। महादेव ने कहा, मेरा स्तुति करने से कुछ नहीं होगा, स्तुति करना है तो जगदम्बा के करो। वही जगदम्बा अगर क्षमा करेंगे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अंत में ब्रह्मा और विष्णु और शंकर तीनों ने स्तुति की। लिंगयस्यं परम ध्रुवम यतो नाम श्रेष्ठम। यह कथा संत सुमेध ने राजा सूरत और राजा समाधि को सुनाया और कहा, माया कैसी है जो ब्रह्मा की भी सिर कट गए माया के चक्कर में। इसीलिए कभी माया में बंधने की कोशिश मत करना। बनना है तो हमेशा महामाया की बंधन में बंधो और महामाया की सेवा, महामाया की पूजा करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार जय।
आइए अब हम उस प्रसंग पर चलते हैं जिसका हमें इंतजार था। भगवान श्री कृष्ण की प्रकट उत्सव की कथा। इसमें तो इतना कथा है, कौरव का, पांडव का, धृतराष्ट्र का, हरिश्चंद्र का, पुरुरवा का, किसके किसका कथा सुनाए और समय कम रहता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का अवतार कब होता है इस धरती पर? जब पृथ्वी भू से भारी हो जाए, पाप से भारी, तब भगवान इस संसार में आते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। पृथ्वी पाप से बढ़ गया, कंस के अत्याचार से यह पृथ्वी भारी था। पृथ्वी मां ने गाय का रूप धारण कर लिए और ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी से पृथ्वी मां कहती है, हे विधाता, मैं इस संसार की हर भार को सहन करूंगी, और तो और लोग मेरे ऊपर गंदगी मल मूत्र तक विसर्जित करते हैं, वो भी भार में सहन करती हूं, लेकिन पाप का भार मुझसे सहन नहीं हो पाएगी। मैं यह पाप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा ने पृथ्वी मां को समझाया, हे मां पृथ्वी, आप क्यों चिंता करती हो? अब वो दिन दूर नहीं जो भगवान आएंगे। वसुदेव गिरहे साक्षात भगवान विष्णु रब्बया। वसुदेव जी के घर साक्षात परांबा जगज्जनी जगदम्बा के अंश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट लेंगे। और गोकुल में नंद बाबा जो हैं, नंद बाबा के यहां माया एक कन्या के रूप में जन्म लेगी और बहुत जल्द ही इस पृथ्वी का भार को भगवान श्री कृष्ण दूर करेंगे। आप धैर्य को धारण करें। पृथ्वी मां ब्रह्मा की बात मान ली, इंतजार कर रही हैं भगवान का आगमन का, कब मेरे भगवान आएंगे। वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को यह कथा सुना रहे हैं। हमारे पीछे में जो भैया खड़े, यहाँ पे आ जाइए, बैठिए आगे में। आप लोग बैठे, आप लोग हल्ला करते, इधर आइए, आइए यहाँ पर बैठिए आगे में। ये सब खाली झांकी देखने के फिराक में भैया सब। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मथुरा में एक राजा हैं,
उन राजा का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन जी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। उग्रसेन जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। भगवान की कृपा से उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन की बात है, उग्रसेन जी की पत्नी का जब 7वां महीना गर्भ का हो रहा था ना, 7वां महीना गर्भ का जब हो रहा था, तब उनकी पत्नी जंगल में चली गई अपनी सहेली के साथ। लेकिन उनका पेट दिख रहा था, वस्त्र से लेस था। शास्त्र का विधान है, यदि कोई स्त्री गर्भवती होना तो उसका पेट उघार नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिला का पेट उघार नहीं होना चाहिए। जैसी व्यक्ति की नजर उनकी पेट पर पड़ेगी, उस प्रवृत्ति का बच्चा उनके गर्भ से जन्म लेगा। उग्रसेन जी की पत्नी जंगल जब गई, एक राक्षस का नजर उग्रसेन की पत्नी के पेट पे पड़ा। अरे इतना मोटा पेट, इसकी पेट चीर के मैं इसमें से मांस निकाल के खाऊंगा। राक्षस की नजर उग्रसेन की पत्नी के पेट पे पड़ा। परिणाम क्या हुआ? उग्रसेन की पत्नी जब बच्चा को जन्म दी, वह बच्चा राक्षस बन गया। उग्रसेन जी पुत्र के जन्म समाचार सुनकर के दान कर रहे हैं। ब्राह्मण ने आकर कहा, हे उग्रसेन जी, जिस बेटा के जन्म खुशी में आप दान कर रहे हैं, आप लुटा रहे हैं, ये बेटा आपके वंश का विनाश करने वाला जन्म लिया है। ये आपके वंश का विनाश कर देगा। उग्रसेन ने सोचा, मेरे घर में ऐसा कलंकी बेटा जन्म लिया, वंश के विनाश करने वाला बेटा नहीं चाहिए, बेटा तो वंश बढ़ाने वाला चाहिए। उग्रसेन जी अपने बेटे को लेकर जमुना में फेंक दिया। भला कौन ऐसा मां बाप होगा जो अपना बेटा को फेंकेगा आज के टाइम में? शराब पी के भी आ जाए ना, जुआ के भी खेल के भी आ जाए, फिर भी मां बाप गले से लगाते हैं। लेकिन एक मां बाप उग्रसेन, जैसे सुना मेरा बेटा राक्षस बनेगा, अपने बेटे को जमुना में फेंक दी। जमुना में रोज सुरसेन जी स्नान करने जाते थे। आज जब सुरसेन जी स्नान करने के लिए गए, तो जमुना में वह बच्चा बह रहा था। सुरसेन जी ने उस बच्चा को अपनी गोदी में ले लिया। आह, कितना सुंदर यह बच्चा है। आज तक विधाता ने एक पुत्र दिया था, वसुदेव। आज जमुना महारानी ने दूसरा पुत्र दी है मुझे। घर ले आए सुरसेन जी उस बच्चा का, पालने लगे उस बच्चे को। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, जब ज्ञान हुआ ना, तब नारद जी उनके कान में जाकर के कहने लगे, आप
जिनके घर में पल रहे हैं वो आपके पिता नहीं हैं। वह बच्चा पूछ रहा फिर मेरा पिता कौन है? नारद जी ने कहा अपना पिता का पता लगाना है तो शंकर जी की तपस्या करो। शंकर जी की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कंस को दर्शन दिए और कहा हे बालक, तुम्हारा पिता उग्रसेन था। तुम्हारा पिता ने जैसे सुना जो मेरा बेटा राक्षस बनेगा तो तुमको जमुना में फेंक दिया। हे भोज